इजराइल के हमले का जवाब ईरान बहुत जल्द दे सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इजराइल से बदले का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। इस बार ईरान इजराइल के ऐसे ठिकानों को टारगेट करने वाला है जिसके बाद इजराइल का बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 5 नवंबर को अमेरिका में मतदान होना है और उससे पहले ही ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल को जवाब देने में देरी नहीं करना चाहता। उसका मकसद है प्रॉक्सी के हौसले बुलंद रखना और इजराइल पर हमला करने से प्रॉक्सी संगठनों का जोश बढ़ाना है। ईरान की इस घोषणा को देखते हुए अमेरिका ने ईरान को एक तरह से चेतावनी दे दी है। अमेरिका में पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने एक बयान में कहा है कि अगर ईरान या उसके साथी इस मौके का इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों या अमेरिकी हितों को निशाना बनाने के लिए करते हैं तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए हर उपाय जरूर करेगा। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैन्य हथियारों की तैनाती की घोषणा की है, जो सीधे सीधे ईरान के लिए एक चेतावनी के समान है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करने वाला डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी के B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट जैसे धांसू हथियार शामिल हैं। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच पनपे तनाव में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ खड़े अमेरिका ने कई सैन्य उपकरणों की तैनाती पहले से कर रखी है और इसमें वह लगातार इजाफा करते जा रहा है। इसमें पिछले महीने के अंत में देश में तैनात एक थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भी शामिल है, जिसे अमेरिकी सैनिक संचालित करते हैं। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान के खिलाफ बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे के पूरी तरह तबाह हो जाने की खबर है। इजराइल ने कहा कि यह ईरान के इजराइल पर किए गए 1 अक्टूबर के हमले का जवाब है। इजराइल के इस हमले से ही ईरान तिलमिलाया हुआ है और उसने इजराइल से बदला लेने की कसम खा ली, जिससे ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। विश्लेषक इसे अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को जरूर बहुत जबरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं, मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। पिछली बार भी काफ़ी लंबा समय लड़ाई चली थी, इस बार क्या लगता है कि कब तक चलेगी और कैसे हल होगा? देखिएगा, पहले इसमें जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले, और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं, और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हुदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और यह लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। अगर लंबी लड़ाई होती है तो भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा? भारत के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, बहुत जबरदस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर $80 प्रति बैरल आज का तेल है, और आज के दिन में तकरीबन 95 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक प्रति लीटर अपने पास पेट्रोल या डीजल है,
अगर ये 3 गुना भाव बढ़ जाते हैं विश्व में और $80 के अलावा ये 150 या $200 प्रति बैरल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बाकी इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही मुझे लगता है इकोनॉमिकली इसका असर बहुत ज़बरदस्त होगा। समझा जा रहा है कि ईरान और इजराइल का ये संघर्ष महासंग्राम में बदलने वाला है।